हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड्रोक्लीज एंड द लायन। एंड्रोक्लीज क्या है? एक मैन है, ठीक है, एक आदमी का नाम है। और लायन तो आप जानते होंगे ये एनिमल है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंग्लिश क्लास थर्ड लेसन 10। तो चलिए इस स्टोरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिया गया है, लॉन्ग एगो इन रोम लिव्ड अ मैन कॉल्ड एंड्रोक्लीज। लॉन्ग एगो यानी ये बहुत ही पहले की बात है, ठीक है। रोम क्या है? एक प्लेस यानी जगह का नाम है, ठीक है, रोम। और वहां पे एक आदमी रहता था जिसका नाम था एंड्रोक्लीस, जो कि मैंने पहले बताया कि ये क्या है, एक आदमी का नाम है एंड्रोक्लीस, ठीक है। ही वॉज स्लैव। स्लैव का मतलब होता है गुलाम, ठीक है, जो किसी दूसरे के लिए काम करता है, ठीक है। जो एक क्या रहता है, वो गुलाम रहता है। सेल्स वर फोर्स टू वर्क फॉर देयर मास्टर। जो गुलाम रहते हैं वो अपने मालिक के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। और उनको पीट कर या मार कर काम करवाया जाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या है, ये ऑनर है। ऑनर का मतलब होता है मालिक है, ठीक है। और ये क्या है, सेल्फ है, मतलब कि ये गुलाम है। तो ये क्या कर रहा है, इसको पीट कर काम करवा रहा है जबरदस्ती, ठीक है। दे वर्क हार्ड ऑल डे, यानी जो गुलाम होते हैं वो क्या करते हैं, वो दिन भर बहुत ही मेहनत करते हैं। दे वर गिवन वेरी लिटिल फूड एंड वर ट्रीटेड क्रियोली। और उनको काफ़ी कम मात्रा में भोजन दिया जाता है, जो गुलाम होते हैं, ठीक है। और उनको काफ़ी बेरहमी से उनके साथ बर्ताव किया जाता है। वन नाइट, एक रात क्या होता है, एंड्रोक्लिस रन अवे फ्रॉम हिज क्रूएल मास्टर। एक दिन क्या होता है, जो एंड्रोक्लिस होता है वो देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया इमेज में, वो क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है। कहाँ से भाग जाता है? जहाँ पे वो काम कर रहा होता है, और यहाँ से क्या करता है, भागने लगता है, ठीक है, छिपकर। आई कांट बियर दिस क्रूअल्टी एनी मोर। और ये कहता है कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ इस क्रूअल्टी को, ठीक है, निर्दयता को। इफ़ आई रन अवे टू द अनोदर कंट्री आई वॉन्ट बी अ सेल्फ। वो सोचता है अपने मन में कि अगर मैं दूसरे देश में चला जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर दूसरे का गुलाम नहीं रहूँगा। आई विल बी द फ्री मैन, और मैं वहाँ पर फ्री हो जाऊँगा, कहीं पे भी आ जा सकता हूँ। आई विल फाइंड वर्क एंड बी हैप्पी, और मैं वहाँ पर काम करूँगा और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करूँगा। इसके बाद से क्या होता है, देखते हैं आगे लेसन में। एंड्रोक्लिस reached the forest as the sun rose. He found a cave and hid in it. यानी दौड़ते दौड़ते जैसे ही सुबह हो गई तो जो एंड्रोक्लिस होता है वह कहाँ पे पहुँचता है, एक जंगल में पहुँचता है, फॉरेस्ट में पहुँचता है, ठीक है। फॉरेस्ट में जंगल। द सन रोज, सन रोज का मतलब कि सूरज अब निकल आता है। ही फाउंड अ केव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। यहाँ पर देखो ये गुफा है ना, इस गुफा में, ये यहाँ गुफा में आ जाता है, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, हिड इन इट का मतलब कि वो इसमें इस गुफा में छिप जाता है। ही न्यू, वो जानता था, दैट सोल्जर फ्रॉम रोम वुड सून स्टार्ट लुकिंग फॉर हिम। और वो एंड्रोक्लिस जो है वो जानता था कि जहाँ से मैं बचकर भागा हूँ वहाँ के जो सिपाही हैं मुझे ढूंढ रहे होंगे। सडनली एंड्रोक्लिस हियर्ड अ नॉइज। अचानक क्या होता है, जो एंड्रोक्लिस होता है एक आवाज़ सुनता है और वो सोचने लगता है, व्हाट्स दैट नॉइज, वो किस तरह का आवाज है। अ बियर, अ लायन, अ बियर, अ लायन, आई कांट इवन रन आउट ऑफ फियर। वो कहता है कि यहाँ पे देखो ये क्या परछाई है, और ये सोचने लगता है इसको देखकर कि आखिर में इस गुफा में क्या आ रहा है, शायद वो भालू है या लायन है, और मैं इस गुफा से अब निकल के भाग भी नहीं सकता, क्योंकि ये रास्ता एक ही रास्ता है, इसी से भाग सकता है, लेकिन इधर से क्या आ रहा है, लायन आ रहा है। तो ये सोचता है कि अब मैं क्या करूं, यहाँ से मैं तो भाग भी नहीं सकता हूँ, ये बियर है, ये भालू है या लायन है, ठीक है। ऐसा वो अपने मन में सोचने लगता है। तो आगे क्या होता है देखते हैं। एंड्रोक्लिस वॉज अफ्रेड, जो एंड्रोक्लिस था वो पूरी तरह से डर गया था। देन ही सा अ लायन वॉकिंग इनटू द केव, और वो देखता है कि एक जो लायन है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे चल के गुफा में आ रहा है। इट वॉज लिम्पिंग, लिम्पिंग का मतलब होता है लंगड़ा के चलना, ठीक है, सही से ना चल पाना। तो वो धीरे धीरे लंगड़ाते हुए चल रहा था। इट्स ले डाउन नियर द माउथ ऑफ द केव, और क्या हो गया, वो गिर गया। कहाँ पर, केव, केव जो है ना वहाँ, मतलब कि इसके मुंह के आगे गिर गया, ठीक है, जो रास्ता था केव यानी गुफा का,
वेन एंडोक्लिस वॉकड अप टू इट, जैसे ही एंडोक्लिस उसके पास, उस शेर के पास दौड़ते हुए जाता है चलकर, ठीक है, इट डिड नॉट मूव, यानी जो शेर होता है वो मूव नहीं करता, यानी हिलता डुलता नहीं है। द लायन वॉज बिजी लिकिंग वन ऑफ इट्स पाव्स, पाव मीन्स होता है पंजा, जो अपना पंजा होता है ना उसका, तो वो क्या हो रहा था, अपने पंजा को लिक कर रहा था, नहीं चाट रहा था, ठीक है। अ लॉन्ग थ्रोन वाज स्टंग इट इन, थ्रोन का मतलब होता है कि हम लोग यहाँ पे कील बोल सकते हैं, ठीक है, यानी लंबी से जो कील थी इसके पैर में चुभा हुआ था, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो। तो वो क्या होता है, जैसे ही दौड़ते हुए जाता है ना, तो वो देखता है शेर के पैर में यानी पंजे में क्या है, एक कील धसी हुई है, कील लगी हुई है, ठीक है, और इसके कारण जो शेर है वो चल नहीं पा रहा था। इसके बाद से आगे क्या होता है, एंडोक्लिस स्लोली लिफ्टेड द लायंस पाव्स, इसके बाद से जो एंडोक्लिस होता है धीरे से इसके पाँव को उठाता है। द लायन रोड एंड शट अप, और लायन क्या होता है, चिल्लाने लगता है, दहाड़ने लगता है और चुप हो जाता है। बट एंडोक्लिस डिड नॉट लेट्स गो, जो लेकिन जो एंडोक्लिस होता है उस शेर को नहीं जाने देता है, क्योंकि वो उसकी वो क्या करने वाला था, उसकी दवाई वगैरह करने वाला था, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करने वाला था। ही पुल्ड आउट ऑफ द थ्रोन, वो क्या करता है, इस जो कील होता है ना, जो कील होता है उसको निकाल देता है, और क्या करता है, ही टोर अ पीस ऑफ क्लॉथ फ्रॉम हिज ट्यूनिक एंड बैंडेज द पाव्स, इसके बाद से क्या करता है, वो कपड़ा अपने फाड़ कर निकालता है, कहाँ से, यहाँ से देखो, यहाँ पर कपड़ा फाड़ देता है, फाड़ के निकाल के क्या करता है, इसके पाँव में बांध देता है, ताकि ये शेर जो है जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। द लायन डिड नॉट हर्ट एंडोक्लिस, जो लायन होता है वो चोट नहीं पहुंचाता है, किसको, जो एंडोक्लिस होता है। एंडोक्लिस डिसाइडेड टू स्टे इन द फॉरेस्ट, जो एंडोक्लिस होता है वो डिसाइड करता है कि मैं तो अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं जाऊँगा तो मुझे सिपाही वगैरह पकड़ लेंगे, ठीक है, और वो उसी जंगल में छिपा रहता है। बट लेकिन वन डे, एक दिन क्या होता है, सम सोल्जर्स पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट काट हिम, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है कि कुछ सिपाही उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं जहाँ पे एंडोक्लिस रहता है, और उसको एंडोक्लिस को लोग पकड़ लेते हैं। सेल हु रन अवे फ्रॉम देयर मास्टर वर थ्रोन इन फ्रंट ऑफ हंग्री लायंस, यानी वहाँ पर नियम था, ठीक है, जो गुलाम भागे रहते हैं उनको भूखे शेर के आगे फेंक दिया जाता था उनको खाने के लिए। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कम टू द वॉच दिस इन द एरिना, ठीक है, एरिना का मतलब होता है कि एक तरह का स्पेस होता है, जगह होता है जहाँ पर चारों तरफ लोग बैठे होते हैं और देखते हैं नज़ारा, ठीक है। तो वहाँ पे एक रूल्स था कि जो भी अगर दुश्मन भागने की कोशिश करेगा और बाद में पकड़ा जाएगा तो उसको भूखे शेर के आगे फेंक दिया जाएगा, और इस सारे अगर शेर को क्या होता है, शेर को खाते हुए सारे लोग बैठकर देखेंगे, ऐसा रूल्स बनाया गया था। एंडोक्लिस टू वाज ब्रॉट इनटू द एरिना वेयर ही हैड टू फेस अ हंग्री लायन, इसीलिए जो एंडोक्लिस था उसको भी कहाँ पर लाया गया, जहाँ पर एरिना में लाया गया, मतलब जहाँ पर ढेर सारे लोग चारों तरफ बैठे रहते हैं और बीच में वहाँ पर शेर को छोड़ दिया जाता, एक भूखे शेर को उसके सामने। और लायन स्टेप्ड आउट ऑफ केज, इसके बाद से क्या होता है, एक भूखे शेर को एंडोक्लिस के आगे छोड़ दिया जाता है। इट रोड एंड लिप टुवर्ड्स एंडोक्लिस, इसके बाद से जो शेर होता है वो दहाड़ता है और एंडोक्लिस के आगे छोड़ दिया जाता है, छलांग लगाता है वो। द क्राउड चीयर्ड एंड क्लैप्ड, इसके बाद से जो जितने भी लोग जुटे हुए रहते हैं वो तालियां बजाने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। सडनली द लायन स्टॉप्ड, इसके बाद से अचानक क्या होता है, जो लायन होता है वो रुक जाता है, ठीक है। इट लुक्ड एट द एंडोक्लिस एंड स्टार्टेड लिकिंग हिज फेस, इसके बाद से वो एंडोक्लिस को पहचान जाता है। क्यों पहचान जाता है, क्योंकि वो वही शेर होता है जो कि एंडोक्लिस ने उसके पैर से वो जो नुकीले, जो हम बोल सकते हैं कील थी, वो निकाला हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए वो शेर क्या होता है, पहचान जाता है एंडोक्लिस को, और वो उसके फेस को चाटने लगता है। कौन शेर चाटने लगता है किसके फेस को, एंडोक्लिस के फेस को। द क्राउड फेल साइलेंट, इसके बाद जितने लोग चिल्ला रहे थे वो चुप हो जाते हैं। एंडोक्लिस कुड नॉट बिलीव हिज आइज, और जो एंडोक्लिस था ये सारी चीज़ें वो कभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि शायद ये मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही है। ही हग्ड द लायन, वो क्या करता है, जो शेर होता है उसको गले लगा लेता है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, ठीक है। इट वॉज द सेम लायन दैट ही हैड हेल्प्ड, यानी वो वही शेर था जिसने, जो कि एंडोक्लिस ने हेल्प किया था इस शेर को, ठीक है। द लायन रिमेंबर द काइंडनेस, जो लायन था उसको याद था इस एंडोक्लिस के दयालुता का।
एज पीपल स्टार्टेड क्लैपिंग अगेन, एंडोक्लिस सेड एन एनिमल हैज बीन काइंडर टू मी देन एनी ह्यूमन्स। इसके बाद से जैसे ही लोग तालियां बजाने लगे, एंडोक्लिस कहा कि ये जो जानवर है, ठीक है, वो एक इंसान से बढ़कर क्या है, दयालु है। द इम्परर सेट बोथ एंडोक्लिस एंड द लायन फ्री। इसके बाद से क्या होता है, जो इम्परर होता है, सम्राट राजा होता है, वो छोड़ देता है दोनों को, शेर को और एंडोक्लिस को भी, और इसके बाद से वो दोनों अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। सो यहाँ पर हमें इस स्टोरी से सीखने को ये मिलती है कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी पर दया दिखाते हैं, तो हमारे साथ भी सेम उसी तरह से होता है, ठीक है, और हमारे साथ भी काफ़ी चीज़ें घटित हो सकती हैं, जिससे कि हमें वो चीज़ें फ्यूचर में फ़ायदे हो सकते हैं अगर हम किसी को क्या करते हैं, काइंडनेस करते हैं या किसी को दया दिखाते हैं। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।